अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। अच्छा, किसी ने मुझे, आप में से किसी ने ये मुझे स्ट्रक्चर्स दिए हैं तीन और मुझे कहा है कि मैम इनको एक्सप्लेन कर दें। कैन बी यूज टू, उसके बाद वी फोर एंड प्लस ऑब्जेक्ट, कुड बी यूज टू वी फोर एंड ऑब्जेक्ट, शुड बी यूज टू वी फोर एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आपको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या मतलब होता है, ये समझाती हूँ। सबसे पहले आप ये बात को समझ लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है कैन बी यूज टू, इसके बाद हम V4 नहीं यूज करते, हम V1 यूज करते हैं। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जहां पर कैन बी यूज टू के बाद हम V4 इस्तेमाल करें। अब मैंने प्रीवियस कुछ लेसन्स में आपको बताया था कि यूज टू के बाद V4 इस्तेमाल होगा, तो शायद इस वजह से उन्होंने मुझे ये स्ट्रक्चर दिया, उन्होंने कैन बी और कुड बी और शुड बी को साथ में इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यूज टू प्लस V4 जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब और होता है, और जो ये स्ट्रक्चर आपने मुझे दिया है कैन बी यूज टू या कुड बी यूज टू या शुड बी यूज टू, इसमें यूज टू का मीनिंग कुछ और होता है। इसलिए वहां पर V1 इस्तेमाल होगा, V4 नहीं इस्तेमाल होगा। आपको मैं एक दफा ओवरव्यू दे देती हूँ कि यूज टू प्लस V4 हम किस किस वक्त इस्तेमाल करते हैं। ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये बोलना होता है कि जो भी इंसान है, जो भी सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं उस सेंटेंस के अंदर, वो अकस्टम्ड है या फेमिलियर है विद समथिंग, किसी चीज की उसको आदत है, या किसी काम के साथ वो फेमिलियर है, वो ये काम करता है, उसको आदत है इस चीज की। जब हमने इस सेंस में यूज टू को इस्तेमाल करना है, जब हम आदत के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर V4 इस्तेमाल होता है, V1 नहीं इस्तेमाल होता। आपको एग्जाम्पल में समझाती हूँ। जैसे ये एक सेंटेंस है, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। ठीक है, यहाँ पर जो यूज टू है ना, वो आदत के मीनिंग में, अकस्टम्ड टू के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। कस्टम टू का मतलब भी यही होता है, किसी चीज की इंसान को आदत हो। ठीक है, जब हम इस मीनिंग में यूज टू को इस्तेमाल करते हैं तो हमने हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम V4 बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, हम यूज टू वेकअप अर्ली गलत हो जाएगा, इनकोरेक्ट हो जाएगा। I'm used to waking up early होगा कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है, he is used to working under pressure, उसको प्रेशर में, तनाव में, स्ट्रेस में काम करने की आदत है। कुछ लोग होते हैं उनको आदत हो जाती है कि वो स्ट्रेस में काम कर लेते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, तो दे आर यूज टू वर्किंग अंडर प्रेशर। अब यहाँ पर V1 नहीं, वर्क नहीं यूज होगा। ठीक है, V4 ही हमने यूज करना है, ये जहन में रखना। जब हम यूज टू को आदत के मीनिंग में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसके बाद में आने वाला जो वर्ब है वो V4 होगा, वो आईएनजी फॉर्म में होगा। एक और सेंटेंस, दे आर यूज टू लिविंग इन अ कोल्ड क्लाइमेट, उनको ठंडे मौसम में रहने की आदत है। ठीक है, अब जैसे हमारे इंडो पाक में जो लोग हैं, हमें गर्म मौसम में रहने की आदत है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर क्लाइमेट जो है वो गर्म होता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, मैंने क्या बताया आपको कि यूज टू को जब हम आदत के मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो V4 आईएनजी फॉर्म में होगा। अब जो आपने मुझे तीन स्ट्रक्चर्स दिए हैं, उसमें यूज टू आदत के मीनिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे किसी चीज से कोई, किसी चीज को किसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाना जो होता है। ठीक है, इस्तेमाल करने के सेंस में हम यहाँ पर यूज टू को इस्तेमाल करें, और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए हम जब इस्तेमाल के मीनिंग में हम यूज टू को इस्तेमाल करेंगे ना, तो वहां पर हम V1 लगाएंगे। अब जब हमने कैन बी इसके साथ ऐड किया है, तो आपको पता है कैन, कुड, शुड, ये मोडाल वर्ब्स हैं। अब इनके क्या मतलब बनते हैं, अब उन सबको हम देखते हैं। जैसे कि हमने जब कैन बी ऐड किया है, कैन बी यूज टू, ये जो पूरा एक फ्रेज बन रही, जुमला बन रहा है, इसका मीनिंग होता है, जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं, समथिंग हैज द कैपेसिटी टू सर्व ए स्पेसिफिक पर्पस और परफॉर्म अ फंक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूज टू हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना है यहाँ पर कि ये चीज इस चीज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। कैन जो होता है ना, ये इंडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटी को और एबिलिटी को।
ठीक है, ये जहन में रखना है कि ये जो चीज है, जो भी सब्जेक्ट होगा ना उस सेंटेंस का, उसके बारे में बात की जा रही होगी कि ये चीज इस काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, इसका सेंटेंस ये बनेगा। और जो कैन है वो आपको बता रहा होता है कि एक जनरल और फैक्चुअल स्टेटमेंट बता रहे थे कि हाँ ये एक फैक्ट है कि ये काम, ये जो चीज है ये इस काम के लिए या इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, वो ये बता रहा होता है कैन। ठीक है, क्योंकि आगे जब मैं कुड और शुड में इसको चेंज करूंगी तो उसकी मीनिंग चेंज होते जाएंगे। ठीक, अभी सिर्फ कैन से समझ लीजिए कि कैन जो है ना वो आपको एक फैक्ट बता रहा होता है, एक एबिलिटी बता रहा था कि हाँ ये काम किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये फैक्ट है। जैसे कि ये देख लें, दिस नाइफ कैन बी यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स। यहाँ पर हमने मतलब नाइफ है सब्जेक्ट, अब नाइफ के बारे में बता रहे हैं, कैन बता रहा है कि ये इसकी एक नाइफ की कोई एबिलिटी बता रहा है कि जो नाइफ है वो उसकी ये एबिलिटी वो क्या है, बी यूज टू, इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर यूज टू जो है ना वो इस्तेमाल करने के मीनिंग में आ रहा है, आदत के मीनिंग में नहीं आ रहा है। ठीक है, कैन बी यूज टू, ये इस्तेमाल किया जा सकता है, टू कट वेजिटेबल्स, जो सब्जियां हैं उनको काटने के लिए। अब ये देखें, ये एक फैक्ट है, जो नाइफ होता है, छुरी होती है, नाइफ होता है, ये सब्जियां काटने के लिए, किसी भी चीज को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो एक फैक्ट है, तो हमने यहाँ पर कैन को इस्तेमाल किया है कि एक ट्रू स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी तरह से देख लें, द ऐप कैन बी यूज टू ट्रैक योर फिटनेस प्रोग्रेस। कितनी ऐप्स हैं इस वक्त जो आपको एड्स वगैरह में नजर भी आती हैं, जो आपकी फिटनेस प्रोग्रेस को जो है वो ट्रैक करती हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो ऐप है ना कैन बी यूज टू, ये इस्तेमाल की जा सकती है टू ट्रैक योर फिटनेस प्रोग्रेस, कि आपकी जो फिटनेस की प्रोग्रेस है कि आपने कितनी तरक्की की है, जो आपका फिटनेस की जो भी जर्नी है उसको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, कितना वेट आपका लूज हुआ है, कितना आपका जो ना फैट लॉस हुआ है, वो सारा आपको ट्रैक करके बता रही होती है वो ऐप। ठीक है, तो इस्तेमाल की जा सकती है, ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस है, इसीलिए यहाँ पर यूज्ड टू आ रहा है, यूज की सेकेंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसी तरह से देख लें, दिस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू एडिट फोटोज एंड वीडियोस। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये एप्स भी होती हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं फोटोज को और वीडियोस को एडिट करने के लिए। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा जब हमने ये कैन बी यूज टू को जब हमने इस्तेमाल किया है। अब आ जाते हैं कुड बी यूज टू को। जब हम कैन की जगह पर कुड इस्तेमाल करेंगे ना तो वो सेंटेंस में आ जाती हैं, तीन चीजें आती हैं, तीन मीनिंग उनके बन सकते हैं। कुड हमेशा आप देखिएगा जहन में, या तो वो पास्ट के बारे में बता रहा था कि पास्ट की जो पॉसिबिलिटी थी कि हाँ ये काम किया जा सकता था इस सेंस में, या पोलाइट सजेशंस के लिए कुड यूज होता है जब किसी को आपने पोलाइट कोई रिक्वेस्ट या कोई सजेशन करनी होती है, या ये लेस सर्टेन पॉसिबिलिटीज को बता रहा होता है इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ये जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसमें सजेशन कह सकते हैं इसको, लेकिन ये अक्सर इस्तेमाल होता है, दो सेंस में ज्यादातर इस्तेमाल होगा जब हम कुड बी यूज टू इस्तेमाल करेंगे। ये हम बता रहे होंगे कि सब्जेक्ट के बारे में कह रहे होंगे कि ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है, कुड या तो पास्ट के लिए बता रहा होता है कि भी पास्ट में ये काम किया जा सकता था, या जब आप उसको प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर के तो हम कैन भी यूज कर रहे हैं, तो फिर कुड यूज करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, तो क्या मीनिंग बनेगा। देखिए, कैन और कुड का जब प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बनाएंगे तो उसका जो डिफरेंस बनेगा सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है कि अगर कैन इस्तेमाल करेंगे तो आप श्योर है, आप एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक फैक्ट बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुड जब आप प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए बयान कर रहे होते हैं तो तब आप थोड़ी लेस पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं कि हाँ शायद ये किया जा सकता है, इस सेंस में आ जाता है। ठीक है, प्रेजेंट के लिए जब आप कुड को यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि आप लेस पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, और अगर कैन इस्तेमाल कर लेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप श्योरिटी बता रहे हैं कि हाँ भी ये किया जा सकता है।
ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बस इतना फर्क है। लेकिन जब आपने पास्ट के लिए बताना तो पास्ट के लिए तो कैन इस्तेमाल होता ही नहीं है, कुड ही इस्तेमाल होता है, ठीक। तो ये फर्क है दोनों के अंदर। तो क्या हो गया कि ये क्या करता है, कुड जो है वो एक पोटेंशियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा होता है। जब आप प्रेजेंट के लिए बता रहे होंगे तो हाइपोथेटिकल होगा। हाइपोथेटिकल का मतलब कि आप शायद के सेंस में जा रहे हैं कि शायद ये इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। पोटेंशियल जब होता है तो पास्ट की सेंस में चला जाता है कि ये किया जा सकता था, पास्ट में एक पोटेंशियल था, ठीक है। इस सेंस में आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सेंटेंसेस में मैं आपको बताती हूँ क्या है। जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, दिस दिस ओल्ड फोन कुड बी यूज टू मेक इमरजेंसी कॉल्स इफ नीडेड। ये जो पुराना फोन है ये इस्तेमाल, अब इसका देखे दोनों सेंस में बन जाता है। एक तो ये बन सकता है कि दिस ओल्ड फोन कुड बी यूज टू मेक इमरजेंसी कॉल्स इफ नीडेड, कि ये जो है ना इमरजेंसी कॉल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था जब जरूरत थी। अगर इसको कैन के साथ हम रिप्लेस कर देंगे तो एक तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा, और दूसरा इसका मतलब है कि कंफर्म बात कर रहे हैं हम कि कैन बी यूज टू मेक इमरजेंसी कॉल्स, कि ये फोन जो है ना ये इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर कुड में हम प्रेजेंट में कर रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि आप लेस श्योर हैं, आप लेस पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि भाई हाँ शायद ये इमरजेंसी कॉल्स के लिए ये फोन इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इस तरह से बता रहे हैं। ये सिर्फ रिप्लेस करने से जरा इसके मीनिंग में ये डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ये ओल्ड न्यूज़पेपर्स कुड बी यूज टू रैप फ्रिजाइल आइटम्स। अब इसको देखें, इसका मतलब बन रहा होगा कि ये जो पुराने जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो फ्रिजाइल आइटम्स होती है ना घर के अंदर, वो ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ें जो टूट सकती है, जैसे डेकोरेशन पीसेस होते हैं या कोई कप हो गया, ग्लास हो गया, तो कह रहे कि उनको रैप करने के लिए इस्तेमाल, जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स है उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये हमने इसको प्रेजेंट में इसकी ट्रांसलेशन की है कि ओल्ड न्यूज़पेपर्स कुड बी यूज टू रैप फ्रिजाइल आइटम्स। अब जब हम कुड को प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका प्रेजेंट में इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो हमारी सेंस ये बन रही होगी कि हाँ शायद ओल्ड न्यूज़पेपर जो है ना वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं फ्रिजाइल आइटम्स को रैप करने के लिए। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब कि इसको फ्रिजाइल आइटम्स को मतलब रैप करने के लिए पुराने न्यूज़पेपर इस्तेमाल किए जा सकते थे, ठीक है। कैन में यूज कर देंगे इसको तो मतलब बन जाएगा कि किए जा सकते हैं, और ये आप मतलब आप श्योर हैं, आपको किसी किस्म की कोई मतलब डाउट नहीं है इस चीज के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो इसको समझना जरूरी है। इसी तरह से अ सिंपल टूल लाइक अ स्क्रू ड्राइवर कुड बी यूज टू ओपन दिस बॉक्स, कि ये एक सिंपल सा जो टूल है स्क्रू ड्राइवर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है इस बॉक्स को ओपन करने के लिए। अब जब आपने कुड के साथ बोला है और आप ट्रांसलेशन आपकी यही है कि इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप थोड़े लेस श्योर है, 100% श्योर नहीं है। लेकिन इसी को अगर आप पास्ट में कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि पास्ट में इस बॉक्स को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल किया जा सकता था, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा कि कुड और कैन को जब हम रिप्लेस करेंगे तो मीनिंग में कैसे डिफरेंस जो है ना वो आएगा। अब आ जाते हैं शुड के साथ। शुड बी यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब शुड जब यूज करते हैं ना हम, तो शुड हमेशा एक सुजेशन के लिए या एक रिकमेंडेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। किया जाना चाहिए, चाहिए के मीनिंग में जो है ना वो शुड इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आप एक एडवाइस देने के लिए, किसी को नसीहत करने के लिए, किसी को सजेशन देने के लिए जो है ना हम शुड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अब सेंटेंस क्या बनेगा, ओल्ड फैब्रिक शुड बी यूज टू क्लीन डस्टी सर्फेसेस। जो पुराने जो कपड़े होते हैं उनको, जो डस्टी सरफेस जो जिनके ऊपर गर्द लगी होती है, उन सर्फेसेस को इस्तेमाल करने के लिए, उन सर्फेसेस को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए पुराने फैब्रिक को यूज किया जाना चाहिए। ये मीनिंग होगा इसका, ठीक है। किया जाना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये है दूसरा सेंटेंस, दीज फंड्स शुड बी यूज टू सपोर्ट अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, कि ये जो फंड्स हैं, ये जो पैसे हैं, ये इस्तेमाल किए जाने चाहिए किसके लिए, जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, जो मुस्तहकीन स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका हक बनता है, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी मदद के लिए जो ना ये पैसा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शुड के साथ हमेशा प्रेजेंट में सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से क्लीन वाटर शुड बी यूज टू वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग। जो साफ पानी है इसको, जो वेजिटेबल्स हैं
सब्जियां हैं उनको खाने से पहले धोने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये तीनों स्ट्रक्चर्स इनके साथ जो जुमले बनते हैं ये सब के सब पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनके क्या मीनिंग है। आप इनके साथ V1 क्यों इस्तेमाल करेंगे और V4 क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से कोई और स्ट्रक्चर्स है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए लेसन्स बनाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।